तुम में से हर कोई अपने कमरे में इसी तरीके से बैठ के फ़ोन चलाता रहता होगा पूरे टाइम, या फिर इस तरीके से बैठ के पूरे टाइम फ़ोन चलाता रहता होगा। सोचता होगा यार मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, फिर भी फ़ोन चलाता रहता होगा। करना तो बहुत कुछ चाहता है, नहीं कर पा रहा होगा। चाहता तो बहुत कुछ है करना, नहीं कर पा रहा होगा। मन के इच्छा अंदर है कि मैं कुछ करूं, मन के अंदर इच्छा है कि मुझे पावरफुल बनना है, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे घर वालों को खुश रखना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। बट फिर भी इसी तरीके से एक कमरे में बैठा हुआ है। और ये बस आज की बात नहीं है कि वो बस आज इस कमरे में बैठा हुआ है, वो बहुत दिनों से, बहुत हफ्तों से, बहुत महीनों से, बहुत सालों से ऐसे ही एक कमरे में बैठा हुआ है। 2-3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, वो उसी एक कमरे में बैठा हुआ है जिस कमरे में वो आज से बहुत दिन पहले भी बैठा हुआ था, बहुत साल पहले भी बैठा हुआ था। बट उसका रीज़न क्या है? ऐसा है क्यों? ऐसा क्यों हुआ कि जिसके अंदर इतना पोटेंशियल है, जो इतना कुछ कर सकता है, जिसके अंदर इतनी पावर है, इतनी इच्छा, इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, इतनी फोकस है, इतना डिसीजन मेकिंग है, इतने ड्रीम्स है, इतने पैशन है, इतनी डिज़ायर्स हैं, वो एक कमरे में बैठा क्यों है? क्यों है ये वजह कि वो इतना परेशान है? क्या है ऐसा रीज़न? क्या है उसकी असली वजह? क्या वो डिप्रेस्ड है? क्या वो फेलियर है? क्या वो परेशान है? अगर वो डिप्रेस, फेलियर, परेशान होता तो वो स्कूल में कैसे पढ़ पाता, वो कॉलेज कैसे जा पाता, वो घर में इतना अच्छा कैसे होता, उसके इतने अच्छे सपने कैसे होते, उसे चीज़ों में इंटरेस्ट कैसे होता? वो तो डिस्ट्रैक्ट हो रहा होता ना, वो तो उल्टी सीधी चीज़ें देख रहा होता, वो तो घर वाले से लड़ रहा होता, पैसे बर्बाद कर रहा होता। बट वो ऐसा नहीं। अगर तुम फेलियर हो, तुम परेशान हो, तुम दुखी हो, तो इसका मतलब ये है कि तुम डिप्रेस्ड इस वजह से नहीं हो क्योंकि तुम मौज मस्ती करने के लिए मिल नहीं रही। तुम डिप्रेस्ड इस वजह से क्योंकि तुम अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हो, तुम अपनी लाइफ में वो अच्छा नहीं कर पा रहे हो। तुम में से जितने भी लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो मेरी वीडियो को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि तुम सबके अंदर एक इच्छा है कुछ करने की, कुछ बढ़ने की, कुछ बनाने की, कुछ अच्छा करने की, कुछ वैल्यू एडिशन ऐड करने की, तुम घर वालों को कुछ देने की, कुछ खुशी देने की, कुछ प्राउड मोमेंट करने की, कुछ फील करने की अच्छा। और तुम वो नहीं कर पा रहे, तुम इस वजह से दुखी हो। बट इसका असल रीज़न क्या है? क्या है ऐसी वजह? क्या तुम्हारी कुंडली खराब है? क्या तुम साइकोलॉजिकली परेशान हो? क्या तुम्हारी एनर्जी खराब है? क्या चक्कर है? उसको यहां जानिए। स्टार्ट करते हैं। क्या रीजन है ये ऐसे बैठा है? ये बैठा क्यों है ऐसे? ये एक्साइटेड एनर्जी, ये कर लूंगा, मैं कर लूंगा, हो जाएगा, मैं फोड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मुझे पढ़ाई करनी, मुझे फोकस करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ये ऐसे 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 ऐसे। ये रात में ही क्यों आता है? जब ये रात में कुछ करने, जब रात में एकदम अचानक से उठ के कि यार आज 2 बज रहे, ठीक है मैं कल से ये करूंगा, कल से वो करूंगा, मेरा फोकस, प्लान, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, अग्रेशन, फोकस करना है, मुझे घर वालों को कुछ करके दिखाना है, ये मुझे करना है, ये मैं करूंगा, ऐसे मैं करके रहूंगा। ये चीज़ें से आती हैं। पर फिर कुछ टाइम बाद ही ये बंदा ऐसे क्यों बन जाता है? यार कब होगा, मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, मेरा किसी चीज़ को करने में मन क्यों नहीं करता यार? क्या दिक्कत हो रही है? मैं क्यों इतने टाइम से इसी कमरे में बैठा हूँ? मैं क्यों कुछ नहीं कर पा रहा? मैं चाहता हूँ, मेरे अंदर है, मैं क्यों थका थका महसूस करता हूँ? मैं क्यों हमेशा दुखी दुखी महसूस करता हूँ? मेरे अंदर एनर्जी क्यों नहीं है? मेरे अंदर अग्रेशन क्यों नहीं है? अगर मेरे अंदर वही एनर्जी, वही अग्रेशन रहेगा तो मैं कर लूँगा ना। वो क्यों नहीं आता? क्या दिक्कत है? क्यों नहीं आ रहा है? वजह क्या है? क्यों 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 ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसे परेशान है ये क्यों कुछ नहीं कर पा रहा जो ये करना चाहता है? क्या दिक्कत आ रही है? क्या इसके अंदर कमी है? क्या इसके लुक्स के अंदर कमी है? दुनिया इसे बोलती है भाई तेरे क्या लुक्स हैं, तू कितना कुछ कर सकता है, बट इसके दिमाग में बहुत ज़्यादा परेशान है। मतलब क्यों? असल में क्यों है ये दुखी? क्यों है ये परेशान? इस कमरे में ही बैठ के क्यों दुखी होता रहता है ये? इसके अंदर पैशन है, अग्रेशन है, डिज़ायर है कुछ करने की, मगर फिर भी क्यों यूं परेशान रहता है ये? क्यों कुछ नहीं कर पाता? क्यों हमेशा अरे यार मैं तो थक गया? क्यों ऐसा हो रहा है इसके साथ? क्यों ये हमेशा डाउन रहता है? क्यों ये हमेशा परेशान रहता है? क्यों इसके अंदर वो एनर्जी, वो अग्रेशन, वो यस मैं कर लूंगा, वो क्यों नहीं आता? क्यों ये बहुत कमजोर, नादान, परेशान, थकान, शांत होता क्यों जा रहा है ये क्यों मजबूत नहीं हो रहा है? ये क्यों कुछ नहीं कर पा रहा? ये किसके अंदर क्यों अग्रेशन नहीं आ रहा है? क्या 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 ऐसी कमी है? कहाँ ये दिक्कत कर रहा है? कहाँ जिस वजह से कुछ नहीं कर पा रहा?
उसकी असली वजह एक है, जिसको समझने में, जिस चीज को समझने में मेरे को बहुत लंबा समय लगा है, बहुत लंबा। बट कोई बात नहीं, पता चला ये जरूरी है। मेरी वजह से हजारों लाखों को पता चलेगा, ये उससे ज्यादा जरूरी है। लोग बोलते हैं कि तुम्हारा ये खराब है, वो खराब है, ये कर लो, वो कर लो। अगर ऐसा होता कि कुछ करने से, कुछ पहनने से तुम्हारी चीजें सही हो जाती, तो भाई जिसकी दुकान पे से तुम लेके आ रहे हो उसके पास तो हर तरीके का रुद्राक्ष है, उसके पास तो हर तरीके का भगवान है, उसके पास तो हर तरीके की सारी चीजें हैं। बट फिर वो क्यों इतना कामयाब नहीं बन गया? नहीं, इस चीज को समझने में मेरे को बहुत टाइम लग गया। और जैसे ही आज ही ये मुझे चीज समझ आई है, आज जस्ट अभी ये चीज मुझे समझ आई है, और चीजें सारी एकदम से क्लियर हो गई, एकदम से बदल गई, सब कुछ एकदम से सही होता जा रहा है, सही हो गया है एकदम से। वो चीज आज मुझे पता चली कि है क्या है वो चीज जिसकी वजह से मेरे अंदर पोटेंशियल था, मेरे अंदर फोकस था, मेरे अंदर अग्रेशन था, मेरे अंदर हमेशा कुछ करने, कुछ बनने, कुछ बनाने की इच्छा थी, करने की इच्छा थी, बढ़ने की इच्छा थी। इन किताबों पे पैसा लगा है, कितना पढ़ा है, कितना समझा है, कितना सीखने की कोशिश करी है, कितने पैसे खर्च करे हैं, फिर वो स्टॉक मार्केट हो, कभी कुछ हो, कभी कुछ हो, कभी कुछ हो, फिर भी क्यों ऐसी एक चीज थी जिसकी वजह से नहीं हो पा रही थी चीजें? असल में वो ऐसा था क्या, है क्या वो वजह? इस वीडियो को जो भी देख रहा है ना, या इस वीडियो को जो भी देखने वाला है, तुम ये समझ लेना तुम्हारे ऊपर वाले की कृपा है, तभी तुम ये वीडियो देख पाओगे। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं सबके ऊपर वाले की कृपा है, तभी उनको ऐसा ज्ञान मिल पाता है। मैं अपने ऊपर, मेरे ऊपर कोई ईगो नहीं है, ना मेरे अंदर कोई घमंड है या ईगो है। जो ऊपर वाले का ज्ञान निकलता है वो जिसको मिलता है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ऊपर वाले का उसके ऊपर हाथ है। इस एक वीडियो को देखने के बाद आपकी लाइफ में से सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। जो इस लेवल पे है वो सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। क्यों? वो चलिए मैं बताता हूँ। ये वीडियो लंबी होगी मगर मज़ा आएगा। एक ऐसी चीज़ जो आपने अभी नोटिस करी होगी इस पूरी वीडियो के अंदर, जो मैंने अभी बताया, वो दो चीज़ें। पहला कि जब मैं एक ऐसा कैरेक्टर प्ले कर रहा था कि मैं ऐसा डाउन, ये वो फलाने का, वो चीज़ भी आप फील करते हैं। और एक दूसरी चीज़ जो मैंने अभी वीडियो में बताई थी कि रात के 2 बजे आपको बहुत ज़्यादा अग्रेशन, ऐसे, वो चीज़ भी आपने महसूस करी होगी। बट एक अंडरलाइन एक ऐसी चीज़ है जो शायद आप मिस करे होगे, तो मैं उसे बता देता हूँ कि जब आप बहुत ज़्यादा डाउन फील करते हो, बहुत ज़्यादा थका महसूस करते हो कि मैं करना चाहता हूँ, वो वाली साइड जो आप फील करते हो, तो आप उसमें देखा होगा आपका शरीर हमेशा एक्चुअली में ठंडा होता है। आप शरीर से ठंडे से हो रखे होते हो, ठंडक होती है आपके शरीर में, आपका खून ठंडा होता है। कूल, शांत, मतलब कूल अलग चीज़ होती है, हल्का ठंडा महसूस होता है बॉडी में, हाथ पैर ठंडे हो रहे होते हैं, बॉडी का जो टेम्परेचर वो डाउन हो रहा होता है जब आप ऐसे दुखी महसूस करते हो। एंड जब आप रात के 2 बजे भी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होता है, या फोकस या डिज़ायर या ड्राइव आती है, तो क्या होता है, आप लोग बहुत ज़्यादा बॉडी हीट हो जाती है, बॉडी गर्म हो जाती है, बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा अग्रेशन आ जाता है। ऐसे जब भी आप लोग कभी भी कॉन्फिडेंट होते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट क्या करती है, बॉडी के अंदर हीट बढ़ा देती है, आपके हाथ पैर गर्म हो जाते हैं कि ये तो मुझे आता है, ये तो मैं कर दूंगा, ये तो मैं फोड़ दूंगा। बट वहीं जब कोई ऐसी चीज़ होती है जो आपको नहीं आती, आपको पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, उस टाइम पे अरे यार देखते हैं आपकी बॉडी ठंडी होने लग जाती है। तो आपने इतना चीज़ समझी कि जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं, फोकस होते हैं, और जब आप कॉन्फिडेंट फोकस होते हैं तो आपको डिप्रेशन वाली जो बीमारी है ना, मूड स्विंग वाली बीमारी, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, क्या कहते हैं,
फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन तब वो नहीं आते जब पता है मैं फोड़ दूंगा। और वहीं जो कोई चीज़ हो जिसमें आपको नहीं आता वो सारी चीज़ें आने लग जाती हैं। मतलब ये चीज़ कि जब आपकी कॉन्फिडेंट होते हो आप किसी चीज़ को लेकर, तभी आपकी बॉडी में हीट आ जाती है। जैसे ही आपकी बॉडी में हीट आ जाती है आप फोकस होकर उस काम को कर लेते हो। और जब आपकी बॉडी में हीट नहीं होती तब आपकी बॉडी में आता है एंजाइटी, डिप्रेशन, और तब आप उस काम में लो हो जाते हो। इट मीन्स जब आपकी बॉडी में हीट होती है तब आप फोकस, अग्रेसिव, कॉन्फिडेंट, ड्राइव, डिज़ायर होती है। और जो आप ठंडे होते हो, बॉडी कूल हो रही होती है, जब डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डाउट ये सब आता चला जाता है। और आपने ये चीज़ फोकस करी होगी। तो इस चीज़ को मैं बहुत टाइम से महसूस कर रहा था, बट वो बात आज पकड़ में आई कि जो लोग बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं ना, जिनको मैं देखता था यार ये बंदा, इनके अंदर कुछ तो एनर्जी है यार, कुछ तो है इन बंदों के अंदर जो मोटा पैसा कमा रहे हैं, तगड़ा पैसा कमा रहे हैं। इनके अंदर क्या वो ऐसी चीज़ है, क्या है वो एक ऐसी चीज़ जो इन लोगों के अंदर है। और ये चीज़ आपने भी महसूस करोगी, जो बंदा पैसा कमाता है ना, वो कुछ ना भी पहन के रहे ना, मतलब वो न सोना चांदी कुछ ना भी पहने ना, तो भी उसकी एनर्जीज देख के लगता है कि यार ये बंदा फोड़ रहा है, कुछ ना कुछ तो है। ऐसे लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लड़कियां उसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, इवन लड़के भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं कि बंदा यार ये कुछ तो है यार इस बंदे में। इस ही एक वजह से उस बंदे के पास और भी ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं यार इस बंदे के अंदर कुछ तो है, और उसके पास पैसा आने लग जाता है क्योंकि वो लोग उस बंदे के साथ काम करना चाहते हैं। काम करना चाहते हैं तो उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ के बाद बिजनेस उसके पास अपने आप आता चला जाता है। और उस बंदे को भी तुम देखते हो ना, हमेशा मोटिवेटेड, फोकस, हैप्पी, कॉन्फिडेंट किसी के भी सामने, तो लोग उससे इम्प्रेस होते हैं। लड़कियां उससे इम्प्रेस होती हैं, उससे लोग, घर वाले, परिवार वाले, दोस्त, सब समाज उससे इंटरेस्ट होता है, तो उसके ऊपर और ज़्यादा पैसा अपने आप, ग्रोथ अपने आप, सब अपने आप आती चली जाती है। बट ऐसा है क्यों? क्योंकि जैसे ही आपकी बॉडी हीट पे होती है, गर्म होती है, आपके अंदर वो सब चीज़ें आती चली जाती हैं, जो एक पॉजिटिव, जो एक डिज़ायर, जो एक ड्राइव, एक कॉन्फिडेंट, एक अग्रेसिव, एक फोकस्ड, एक कॉन्फिडेंस, एक नो डाउट इन माइंड, फियरलेस होके वो सारी एक ड्राइव, एक पॉजिटिविटी आती चली जाती है। जितने भी लड़के दुखी हैं, जितनी भी लड़कियां दुखी हैं, वो क्यों है दुखी हैं? क्योंकि वो उसका अपोजिट फील कर रही होती हैं। और वो क्या होता है? डिप्रेस्ड, परेशान, फियर, एंजाइटी, सेल्फ डाउट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें वो फील कर रही होती है। तब उनकी बॉडी क्या होती है? कूल होती है। बट जैसे ही उनकी बॉडी हीट, ब्लड बॉडी या हीट पे होती है, हीट मतलब बॉडी के अंदर गर्माई आ जाती है, तब क्या होता है? कॉन्फिडेंट, अग्रेसिव, फोकस्ड, कॉन्फिडेंट, नो सेल्फ डाउट, फ्यूचर पास्ट कुछ नहीं, प्रेजेंट में रहते हैं, इंजॉय करते हैं, मज़े करते हैं, पैसा कमाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, अपॉर्चुनिटीज़, एप्रिसिएशन, ये सब चीज़ें उन्हें मिलती हैं। इस पूरी वीडियो के अंदर आपने एक चीज़ फोकस करी होगी कि मेरे चेहरे के अंदर, भले ही ठीक है मेरे बाल ऐसे हो रहे हैं, मैंने कपड़े ऐसे पहन रखे, ठीक है, डजेंट मैटर, बट आप एक चीज़ मेरी एक महसूस कर पा रहे होंगे कि यस यार ये बंदा जब बात कर रहा है इसके अंदर एक अग्रेशन है, एक फायर है, जिस फायर से ये बंदा बात कर रहा है, जिस फायर से ये बंदा ये सारी बातें बता पा रहा है, ठीक है, वो फायर दिख रही है मेरी आंखों में अंदर। एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मिस हो रही थी मुझसे इतने लंबे टाइम से, वो थी फायर। यस, द फायर इन यू। एंड जो तुम्हारे अंदर फायर है उसको मैं मोटिवेशन या ज्ञान देके या इंस्पायर करके उस सब चीज़ों से मैं तुमको नहीं बताऊंगा। जैसे मैं तुमको अपनी सारी वीडियो में प्रैक्टिकल अप्रोच, रियल अप्रोच दिखाता हूँ, इसमें भी, इसी वीडियो में भी वो तुमको रियल अप्रोच दिखाता हूँ कि जो फायर होती है वो क्या करती है और उसका कितना बड़ा एंगल है जिसको अभी हमें समझना पड़ेगा। अब उस पर चलते हैं। अब तुम सब लोग इस चीज़ को समझना, ठीक है, इस चीज़ को तुम बहुत सारे एंगल से मैं तुमको समझाऊंगा कि असल में जो तुम्हें अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए जो चीज़ चाहिए, वो चाहिए तुम्हें
वो चाहिए तुम्हें फायर। एक्चुअली में जो ये फायर है ना, यही होती है डिज़ायर, यही होता है फोकस, यही होता है कॉन्फिडेंस, यही होता है अग्रेशन, यही आती है ड्राइव, यही आता है तुम्हारे अंदर एक ऐसा जज्बा, एक ऐसा फियरलेसनेस तुम्हारे अंदर आती है कि तुम फोड़ देते हो। और उससे जो एनर्जीज क्रिएट होती हैं, उससे जो वाइब्रेशंस होती हैं, वो हाई वाइब्रेशंस होती हैं। और उन हाई वाइब्रेशंस से क्या होता है? उन हाई वाइब्रेशंस से होता है कि तुम ऐसे ही लोगों को, ऐसी ही चीज़ों को, ऐसे ही अपॉर्चुनिटीज़ को तुम अट्रैक्ट करते हो अपनी तरफ, कि तुम और ज़्यादा पैसा कमाते हो। इसलिए जितना ज़्यादा तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उतना ही ज़्यादा तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं। और उस अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से उतने ही ज़्यादा लोग, उतनी ही ज़्यादा लड़कियाँ, उतनी ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ तुमसे अट्रैक्ट, हाई वाइब्रेशन पे अट्रैक्ट होती रहती हैं। बट अब इस फायर को लाया कैसे जाए? अब एक्चुअली में जैसे अगर मैं ऐसे बनाऊं, मेरी ड्राइंग बहुत बुरी है। हम सबके अंदर यहाँ पे पेट में फायर होती है, क्योंकि हम जिन 5 एलिमेंट से बने हैं, उन 5 एलिमेंट्स के अंदर एक फायर भी हमारे अंदर होती है, जिस फायर की वजह से हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी आती है। अब इस फायर से जो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी आती है, उसी की वजह से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, हमारे अंदर फोकस डेवलप होता है, हमारे अंदर एक एनर्जी आती है, हमारे अंदर एक डिज़ायर आती है, हमारे अंदर एक ड्राइव आती है, हमारे अंदर फियरलेसनेस स्टेट आती है। हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को बहुत अच्छे से तरीके कर सकते हैं। एंड द सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ क्लियरिटी ऑफ माइंड। हमारे अंदर क्लियरिटी ऑफ माइंड भी आता है। मतलब ये सारी चीज़ें जो कि हमको चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए, एक अच्छा कम्युनिकेशन आता है, ठीक है, ये जो सारी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, और सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर एनर्जी होती है, ये जो हमें सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, सारी चीज़ों से एक्चुअली हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एक क्वालिटी, कैपेबिलिटी आती है कि हम अपनी लाइफ में कुछ कर सकें, कुछ फोड़ सकें। और ये सारी एनर्जीज़ कब आती हैं, किससे कनेक्टेड है? ये सारी एनर्जीज़ कनेक्टेड है हमारी बॉडी के फायर एलिमेंट से। अगर हमारी बॉडी का फायर एलिमेंट स्ट्रांग रहता है, तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी के अंदर ये सारी चीज़ें आती चली जाती हैं। जैसे हम कहते हैं हमारी बॉडी के अंदर 75% वाटर होता है, ठीक है, हमारी बॉडी जैसे हमारी बॉडी के अंदर 75% वाटर होता है, इस 75% वाटर किस में है? हमारी बॉडी के अंदर। और हमारी बॉडी के अंदर ये फायर एलिमेंट, इट मीन्स कि जब हमारी बॉडी के अंदर ये फायर एलिमेंट कम होता चला जाता है, तो जो हमारी वाटर का टेम्परेचर है, वो वाटर का टेम्परेचर भी डाउन होता चला जाता है। और जब वाटर का टेम्परेचर डाउन होता चला जाता है, तो क्या होता है? हमारे अंदर डिप्रेशन, फियर, एंजाइटी, लोनलीनेस, और लोनलीनेस के बाद हमारे अंदर क्या आता है? लैक ऑफ क्लियरिटी, डार्कनेस, नेगेटिविटी, और फटीक, लेजीनेस बहुत ज़्यादा आने लग जाती है। जैसे कि हमने इसको जैसे मैं आपको बताऊं, जो फिशेस ठंडे पानी में रहती हैं, जो कोल्ड वाटर में रहती हैं, वो बहुत ज़्यादा डाउन रहती हैं। और जैसे और ये सब चीज़ें कहाँ की तरफ हमें ले जाती हैं? ये सब चीज़ें हमें ले जाती हैं फेलियर की तरफ। जैसे मैं आपको एक बहुत छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। जैसे बताया जाता था, वो स्टोरी आज मुझे याद आ रही है कि जैसे मछुआरे होते थे, तो मछुआरे बीच समुद्र में से जाके मछलियाँ लेके आया करते थे। बट जब भी वो मछलियाँ लेके आया करते थे, जब भी वो किनारे पे आते थे, तो हमेशा मछलियाँ मर जाया करती थी। ये एक चीज़ होती थी। तो वो लोग बड़े परेशान होते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ तक आने में क्या कहते हैं, बीच समुद्र में से किनारे तक आने तक क्या होता था कि मछलियाँ हिल-डुल नहीं रही है। क्यों? क्योंकि पानी ठंडा होता था। कोल्ड वाटर की वजह से, जब का पानी ठंडा होता था, ठंडे पानी की वजह से मछलियाँ ज़्यादा हिलती झुलती नहीं थी, एक जगह पड़ी रहती थी, और धीरे धीरे पड़े वो मरती चली जाती थी। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उसके अंदर एक जंगली मछली डाल दी, जो शिकारी मछली होती है, जो खाती है। तो उसके बाद क्या हुआ, वो मछलियाँ पूरे टाइम इधर उधर होती रहती थी, बचती रहती थी, क्योंकि उनको उनसे डर लगता था कि हमें मार ना दे। तो जब मछुआरे मछलियों को किनारे पर लाया करते थे, तब भी मछलियाँ जिंदा होती थी, एक्टिव होती थी। तो क्या होता था, वो सारी मछलियाँ जिंदा रहती थी।
ठीक है। मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि जब पानी ठंडा होता है, जब पानी ठंडा होता चला जाता है, जब पानी का टेम्परेचर ठंडा होता चला जाता है हमारी बॉडी के अंदर, तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली एक जगह रुकना स्टार्ट कर देती है, मूवमेंट करना बंद कर देती है। जैसे कि तुम लोग और हम लोग हमेशा कई महीनों तक कमरे में रहते थे या कई साल से कमरे में बैठे हुए थे। हमारा बॉडी ऐसी हो रही है, लाइफ में कुछ हो भी नहीं रहा, हम करना भी चाह रहे हैं बट हम कर नहीं पा रहे क्योंकि हम कमरे में पड़े हैं। क्यों? पर हम सोचे हम परेशान हैं। नहीं, तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर, तुम्हारी बॉडी का जो वाटर टेम्परेचर है वो डाउन होता चला गया है। क्यों होता चला गया? क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर जो फायर एलिमेंट वो डाउन होता चला गया। वो क्यों डाउन होता चला गया वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो इस वजह से ये चीज़ें होती है। और क्या होता है, इसी वजह से तुम डिप्रेशन में रहते हो। इसी वजह से जब हम परेशान रहते हैं तो हमारी बॉडी ठंडी होती चली जाती है। बट जब हम रात के 2 बजे ही समझे तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा अग्रेशन आता है, तो तुम्हारे अंदर क्या आ जाता है, तो तुम्हारे अंदर फोकस, एनर्जी, कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन, डिज़ायर, ड्राइव, क्लियरिटी ऑफ माइंड, कम्युनिकेशन स्किल, एनर्जीज, लाइटनिंग भी फील करती हो। सारी चीज़ें आने लग जाती हैं तुम्हारे अंदर, क्योंकि भले ही रात के 2 बजे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर जो वाटर एलिमेंट है वो बढ़ता चला जाता है, इसलिए कॉन्फिडेंस आता है, फोकस आता है, एक डिसिप्लिन आता है, या फिर एक अग्रेशन आता है, या फिर एक ड्राइव आती है, या फिर एक डिज़ायर आती है, या फिर वो ओवरकम करने के लिए, सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए एक अलग से मोटिवेशन आती है, ठीक है। एक क्लियरिटी ऑफ माइंड आती है, एक विजन क्लियरिटी आती है, एक फोकस क्रिएट होता है। वो सारी चीज़ें कब आती हैं? जब तुम्हारी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है वो बढ़ता चला जाता है। भले ही वो रात के 2 बजे हो, इसलिए तुम्हारे इस तरीके से मोटिवेशन आती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। सही है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। अब हमने ये समझा कि जो वाटर टेम्परेचर होता है, जब वो लो होता है तो हम डिप्रेस्ड होते हैं, परेशान होते हैं, और हम एक जगह से हिलते नहीं हैं। और जैसे आपको मैंने बताया कि जो शिकारी मछलियाँ हैं, तो हमारी बॉडी, वो मछलियाँ क्या होती रही, घूमती रही, इधर उधर घूमती रही। ऐसे ही जब आपकी बॉडी की एनर्जी हाई हो जाती है, जब आपका वाटर टेम्परेचर हाई हो जाता है, तभी आपकी बॉडी की एनर्जीज भी हाई हो जाती हैं। तब क्या होता है, तब आपको रात के 2 बजे भी ऐसा लगता है यार घूमने चल रहे हैं, घूम के आएंगे, कमरे में नहीं बैठेंगे, मुझे कहीं जाना है, मुझे कहीं भी जाना है, बस इस कमरे से निकलना है, मुझे घूम के आना है। आप छत पे चले जाते हो, आप घूमने चले जाते हो। क्यों? बस मुझे घूम के आना है, मेरा मन कर रहा है मुझे घूमने का। कुछ भी करो, बस घूमने चलो। क्यों? आपकी बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाता है। भले ही रात के 2 बजे हो, भले ही आप डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन किसी से भी जूझ रहे हो, बट जैसे आपकी बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है, तुरंत उस कमरे से निकलने का मन करता है जिस कमरे में आप बहुत दिन से बैठे हुए थे। जब बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, जब वाटर टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, तुरंत आप फिर से उसी जोन में चले जाओगे। अब हमने ये समझा कि जो फायर एलिमेंट है वो हमारी वाटर टेम्परेचर को इफेक्ट करता है, जो वाटर टेम्परेचर है उससे हमारे मूड पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अब हमको ये समझना है कि ये फायर एलिमेंट जो कम ज़्यादा होता है, इसको कैसे सही किया जाए या इसके ऊपर क्या किया जाए, वो हम अब इस वीडियो आगे समझते हैं, ठीक है। जो हमारी बॉडी के अंदर फायर होती है, ठीक है, जो हमारी बॉडी के अंदर यहाँ पे जो हमारी बॉडी के अंदर ये फायर होती है, ये हमारी बॉडी का वाटर, ये हमारी बॉडी का एलिमेंट है जो हमारे अंदर हमेशा रहता है, ठीक है। अब इसको सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मेरी ड्राइंग के ऊपर किसी ने भी कमेंट किया ना तो मैं बताऊंगा उसे, ठीक है। ये इसके हमने बेल्ट बना दी, ठीक है। अब जो ये फायर एलिमेंट है जो हमारी बॉडी के अंदर है, इसको सही, ये खराब क्यों होता है पहले देखो। और उसके अलावा उससे पहले भी एक चीज़ समझो कि जो फायर एलिमेंट हमारी बॉडी के अंदर होता है, अगर ये फायर एलिमेंट डाउन हो रहा है तो हमारी बॉडी भारी होती चली जाती है। क्यों भारी होती चली जाती है? क्योंकि हमारी बॉडी का जितना भी वजन है वो गिरता चला जाता है। हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम होती चली जाती है, हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी कम होती चली जाती है, हमारी बॉडी के अंदर जो एक्टिव ब्लड, जो एक्टिव मसल्स होती हैं, जो हमारी बॉडी को हमेशा लाइट एनर्जेटिक फील रखती हैं, वो भी डाउन होती चली जाती है। क्यों? क्योंकि उनको सोर्स नहीं मिल रहा होता है। जो फायर होता है, फायर क्या है? वो सोर्स है। फायर को हम रिप्रेजेंट करते हैं सन से। सन होगा जब सन होगा तभी तो पूरी क्या कहते हैं,
फोटोसिंथेसिस होगी, तभी तो एक पूरी दुनिया क्रिएशन होगी। वो जो फायर, जो सन एलिमेंट है, वो हमारे पेट के अंदर भी फायर एलिमेंट है। जब वो होता है तब हम बहुत ज़्यादा लाइट, एनर्जी, हैप्पी, हेल्दी फील करते हैं। जब वो नहीं होता बहुत ज़्यादा हम डल डल फील करते हैं। क्योंकि जब भी लो होता चला जाता है ना फायर एलिमेंट, तो जो हमारी बॉडी का जो ऑरा होता है, हमारी बॉडी की जो पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं, ये सब जो हमारी बॉडी की एनर्जीज होती हैं, ये भी वीक, कमज़ोर और लो होती चली जाती हैं इस तरीके से। और जब हमारी बॉडी का ये फायर एलिमेंट हाई होता है तो हमारा इवन ऑरा भी क्लीन होता चला जाता है, लाइटनिंग होता चला जाता है और ग्रो होता चला जाता है। इस वजह से क्योंकि ऑरा क्या है? ऑरा एक एनर्जी फील्ड है जो किससे कनेक्टेड है? जो हमारी बॉडी की एनर्जी, हमारी बॉडी की एनर्जी, हमारी बॉडी के अंदर फायर है, जो फायर से कनेक्टेड है। अगर ये वीक होती है तो हमारा ऑरा भी डाउन होता चला जाता है, इसलिए हम और ज़्यादा झुके होते चले जाते हैं। बट वहीं अगर हमारा ऑरा बढ़ता चला जाता है, भले ही रात के 2 बजे बढ़े, तो हम बहुत ज़्यादा ऐसे अपनी बॉडी फैलती चली जाती है और बहुत ज़्यादा अग्रेसिव, और सामने वाले को दबाने के लिए, मतलब ऐसा अग्रेशन हमारी बॉडी के अंदर होता है। क्योंकि हमारा ऑरा भी बढ़ता चला जाता है। बट अगर ये फायर एलिमेंट डाउन है तो ऑरा डाउन, फायर एलिमेंट हाई है तो ये ऑरा हाई होता चला जाता है। ये हमारा फायर एलिमेंट की वजह से हमारा ऑरा भी हाई होता चला जाता है, लो होता चला जाता है। इससे ही हमारा वाटर एलिमेंट भी हाई होता चला जाता है, लो होता चला जाता है, जो कि 75% है। और इन सब चीज़ों की वजह से जो हमारा मूड होता है उस पर भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। वो मूड भी, अगर वो डार्क होगा, ये लो होता चला जाएगा, तो हमारा मूड है वो डार्क साइड जाता चला जाएगा। और अगर ये ऑरा हाई, एनर्जी हाई है, तो हमारा मूड भी हायर साइड चलता चला जाएगा। ठीक है, मैंने आपको इसे हर लेवल पे बता रहा हूँ ये। ठीक है, तो अब हम इसे अपने जो फायर को कैसे हमारी बॉडी के अंदर सही करें। आपने एक चीज़ देखी होगी, आप सबने, पहले मैं बताता हूँ कि बिगड़ क्यों रहा है। नहीं, पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपने जब सही हुआ होगा, आपने अपनी बॉडी में कब फील किया होगा। जिस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और घर पे खाना नहीं है, उस टाइम पे आपके अंदर एक चीज़ आ जाती है और वो होता है अग्रेशन। तुम्हारे अंदर अग्रेशन आता चला जाता है। दूसरी चीज़ जो तुम्हारे अंदर आती चली जाती है वो क्या है? वो है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस। तुम्हें नहीं फ़र्क पड़ता कि सामने कौन है, क्या है, मुझे नहीं मतलब, मुझे बस खाना खाना है। एंड तीसरी चीज़ जो तुम्हारे अंदर आ जाती है वो है क्लियरिटी ऑफ माइंड। तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा क्लियरिटी ऑफ माइंड आ जाती है। घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, दुनिया मर रही है, जी रही है, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, मुझे बस खाना खाना है। और जो चौथी चीज़ तुम्हारे अंदर आ जाती है वो आ जाती है तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी। तुम बस ढूंढते हो, पैसे लूँ जाऊँ खा के आऊँ, पैसे लूँ जाऊँ खा के आऊँ, नहीं पैसे मिल रहे तो कहीं से जुगाड़ करूँ, कुछ भी करना है मुझे, जुगाड़ करना है मुझे, खाना खाने, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। एंड उस टाइम पे तुम्हारे को ना तो कोई डिप्रेशन परेशान करता कि मैं दुखी हूँ, अरे ठीक है बाद में, पहले खाना खाऊंगा मैं। ना तुम्हारे को ओवर थिंकिंग होती है, अरे ओवर थिंकिंग ही भाड़ में, पहले मुझे खाना खाना है, बाद में सोचूंगा जो सोचना है, पहले मुझे खाना खाना है। तभी तुम्हारे अंदर से एंजाइटी खत्म हो जाती है। एंजाइटी, अरे यार ये डर वर बाद में देखूंगा, पहले मुझे खाना खाना है। सारी चीज़ें तुम्हारे अंदर होती चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि जब तुम भूखे होते हो तुम्हारी बॉडी के अंदर फायर एलिमेंट बढ़ता चला जाता है। और जैसे ही तुम्हारी बॉडी के अंदर ये फायर एलिमेंट बढ़ता चला जाता है, तुम्हारा ऑटोमेटिकली सारा फोकस एक पर्टिकुलर जगह पे आ जाता है जो एक पॉजिटिव होता है। तुम्हारी बॉडी हीट होती चली जाती है। जब भी तुम भूखे होते हो तुम्हारी बॉडी तभी सबसे ज़्यादा हीट पे आ जाती है। जैसे ही तुम्हारी बॉडी हीट पे आ जाती है तैसे ही तुम अग्रेसिव, तुम्हारा मूड एकदम चेंज हो जाता है, लाइफ एकदम चेंज हो जाती है। भले ही थोड़ी देर के लिए चेंज हो जाती है बट चेंज हो जाती है। और ये आपने समझ लिया, मतलब जो फायर एलिमेंट जिसके बारे में अभी आपको बता रहा था वो आपने अभी एक्सपीरियंस कर लिया। जिन लोगों ने इस एक्सपीरियंस को किया होगा वो लोग देख पा रहे होंगे कि हाँ, मैं जो भी बात बताई तो पूरी स्टोरी के मूड स्विंग और ये और वो, और जैसे ही एकदम अग्रेशन, ये वो फायर आ जाए, डिज़ायर जैसे ही आती है जब तुम भूखे होते हो। इट मीन्स कि जो फायर होती है उसकी वजह से एकदम मूड चेंज हो जाता है। ये तो मैंने आपको रियल लाइफ प्रैक्टिकल बता दिया।
अब आते हैं दिक्कत पे। दिक्कत कहाँ आ रही है कि जो हमारी बॉडी के अंदर ये फायर एलिमेंट होता है ना, इसके ऊपर एक बहुत बड़ी दिक्कत जो हमारे ऊपर होती चली जा रही है वो क्या है, हमने इसको फोकस करना, ध्यान देना बंद कर दिया। क्यों? हमने इसके ऊपर क्या, हमने इसके ऊपर बैड हैबिट्स नहीं, सिर्फ खाना, हर समय खाना 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 खाना, या फिर क्या बोलते हैं कि यहाँ क्या, तो खाना खाना खाना। इस वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी का जो फायर एलिमेंट है, जो उसकी कैपेबिलिटी है, जो उसकी एनर्जी, जो उसकी वो है, क्या कहते हैं, एक कैपेबिलिटी, उससे ज़्यादा हमने शरीर को खाना दे दिया है डेली बेसिस पे। और हमारे माइंड, हमारी बॉडी के ऊपर जो फैट चढ़ा हुआ है उसको भी मैनेज किसको करना है, उसको भी मैनेज हमारी बॉडी के फायर एलिमेंट को करना है। इस वजह से क्या हो रहा है, हमारी बॉडी का जो फायर एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है। इस वजह से उसके अंदर एनर्जी ही नहीं होती है कि वो कमरे से घूमे फिरे, ये करे वो करे, फलाने करे, दिमाग करे। क्यों? क्योंकि अभी जो उसके ऊपर एनर्जी आ रखी है, उससे जो उसके ऊपर लोड आया हुआ है, पहले तो खाने का और जो बॉडी का लोड आया हुआ है, पहले उसे वो नॉर्मल करना पड़ेगा, तभी तो वो कुछ कर पाएगा। और वो नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि फायर एलिमेंट बिगड़ा हुआ है। ये फायर एलिमेंट की वजह से तो पूरी बॉडी चलेगी, वो चल ही नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में दिक्कत आ रही है। और दैट इज़ दी वन रीज़न कि हम सबसे ज़्यादा थकान महसूस करते हैं। कब महसूस करते हैं? जब हमारी बॉडी के अंदर फायर एलिमेंट नहीं होता। क्योंकि हमारी बॉडी का जो फायर एलिमेंट है वो किस में बिजी है, वो बिजी है हमारे पेट के अंदर जो स्टमक फूड है उसे ख़त्म करने में, हमारी बॉडी के ऊपर जो फैट चढ़ा हुआ है उसे ख़त्म करने में। इन दोनों चीज़ों को वो ख़त्म करने पे लगा हुआ है। और आज के टाइम में जो केमिकल है, जो फूड है वो सादा तो नहीं आता, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा केमिकल आता है। तो वो जो बहुत ज़्यादा केमिकल आता है, वो सारे केमिकल को भी मैनेज करने में, प्रॉपर्ली डाइल्यूट करने में हमारे फायर एलिमेंट को बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। इस वजह से वो और ज़्यादा कमज़ोर होता चला जा रहा है। इसलिए जो गांव के लोग होते हैं, जो गांव के बच्चे होते हैं, जो गांव के लड़के लड़कियां, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं, बहुत ज़्यादा कामयाब अपनी लाइफ में हो रहे होते हैं। भले वो छोटी मोटी नौकरी कर रहे हो, फिर भी वो घर बना लेते हैं, गाड़ी खरीद लेते हैं, शादी कर लेते हैं, बच्चे कर लेते हैं, सारी चीज़ें कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है। वो अपने आप ही सारी चीज़ें कराता चला जाता है। और जो देश में, जो यहाँ पे नॉर्मली लोग रह रहे हैं, वो बहुत पैसे भी कमा रहे हैं, फिर भी अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे होते। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा होता है। अब इस फायर एलिमेंट्स को सही करना है, वो समझते हैं। अब इससे क्या होता है, क्या नहीं होता। मतलब अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है, अपनी लाइफ में आपको अच्छे रिलेशनशिप, अच्छी लाइफ, अच्छे फोकस, कॉन्फिडेंट वाली या सक्सेसफुल लाइफ जीने, तो आपको इस फायर एलिमेंट को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। और अब इस फायर एलिमेंट को सही करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इस फायर एलिमेंट को सबसे अच्छा तरीका है सही करने का, पहला तरीका ये है कि आपको अपनी बॉडी का जो फायर एलिमेंट है उस पर फोकस करना पड़ेगा। कैसे कॉन्शियसली फोकस करना पड़ेगा? पहली चीज़ जो करनी पड़ेगी आपको, ये करनी पड़ेगी कि इसके ऊपर लोड कम डालना है। अब तभी ये धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होगा। और जैसे ही ये दोबारा बढ़नी स्टार्ट हो जाएगा फायर एलिमेंट, वो सारी चीज़ें होती चली जाएंगी जो मैंने पहले यहाँ पे कॉन्फिडेंस, एनर्जी, फोकस, डिज़ायर, ड्राइव, डिसिप्लिन, लाइटनेस, क्लियरिटी ऑफ माइंड, वो सब आती चली जाएगी। पहला काम जो करना है वो ये करना है कि अपनी डाइट को 50% कम कर देना है। नॉर्मली जो खाना खाते हो उसको कम करते चले जाना है। पहला काम ये करना है, अपने खाने को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना है। और जो इस तरीके की चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी, चॉकलेट हो गया या मिठाई होगी जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करती है बॉडी में डाइल्यूट होने में,
वो सब चीज़ें अवॉइड करनी है जो बॉडी पे बहुत ज़्यादा जोर करें, बॉडी को बहुत ज़्यादा हमारे फायर एलिमेंट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर करें, उसे डाइल्यूट करने में वो चीज़ें छोड़नी है और वो चीज़ें खानी है जो हमारी बॉडी के फायर एलिमेंट पे आराम से डाइल्यूट हो जाए। पहली चीज़ हमें पहली चीज़ तो ये करनी है कि अपना जो खाने की हैबिट है उस पर बहुत कॉन्शियसली ध्यान देना पड़ेगा अगर तुमको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल कॉन्फिडेंस, अगर जो ये क्या कहते हैं डिप्रेशन की दुनिया है इससे बाहर निकलना है। दूसरी चीज़ जो तुम्हें करनी है वो ये है कि तुम्हारी बॉडी, इवन तुम्हारी क्या मेरी बॉडी पे भी ये जो है ये बेसिकली फैट है, ये फैट क्या कर रहा है मेरे फायर एलिमेंट को नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है। तो मुझे क्या करना है, दूसरी चीज़ें मुझे भी करनी है और आपको भी करनी है। पहले अपने खाने पे ध्यान देना जो मैं देता हूँ। दूसरी चीज़ जो अब से मैं ध्यान देना स्टार्ट करूँ वो है कि मुझे डेली वॉकिंग करनी है। वॉकिंग करने से क्या होगा, वॉकिंग करने से जो मेरी बॉडी के अंदर ये जो फैट जमा है ये फैट निकलता चला जाएगा, और जैसे ही मेरी बॉडी में से एक्स्ट्रा फैट जिसके जो केमिकल के साथ मिला हुआ है जैसे ही वो निकलता चला जाएगा मेरा फायर एलिमेंट को एक सपोर्ट मिलेगा, मेरा फायर एलिमेंट बढ़ता चला जाएगा। तीसरी चीज़ जो करनी है वो ये करनी है कि हमको फास्टिंग करनी है। हमें फास्टिंग स्टार्ट करनी है, कम से कम हफ्ते में 2 दिन तो कम से कम फास्टिंग करनी है। क्यों फास्टिंग, क्या होगा फास्टिंग से ये होगा कि हमारे जो फायर है उसके ऊपर कोई लोड नहीं पड़ेगा उन 1 से 2 दिन तक। मैं तो 2 दिन सजेस्ट करूँगा कि 1 से 2 दिन करना है। उन 2 दिनों में क्या होगा, हमारी बॉडी पे कोई लोड नहीं पड़ेगा, तो क्या होगा हमारी बॉडी का फायर एलिमेंट बढ़ता चला जाएगा। वो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं या जितने भी बैड केमिकल चीज़ें हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करता चला जाएगा, उन्हें अपनी आग से जलाता चला जाएगा। जैसे ही वो अपनी आग से उन्हें जलाता चला जाएगा हमारी बॉडी क्लीन होती चली जाएगी, हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा लाइट होती चली जाएगी, हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होती चली जाएगी, हमारी बॉडी में से नेगेटिविटी निकलती चली जाएगी, हमारी बॉडी में से बैड केमिकल्स, बैड बैक्टीरियाज वो सब निकलते चले जाएंगे। आपकी एज कुछ भी हो, आप लड़का लड़की हो और कई सालों से, कई महीनों से, कई हफ्तों से कमरे में बंद हो, जानबूझ के कुछ कर नहीं पा रहे, just do one thing to increase this fire। कैसे करनी है वो मैंने इस वीडियो के अंदर बता दी है, और उससे क्या हो रहा था वो इससे पहले मैं बता चुका हूँ। Hope you like this video.